राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था हम लोगों ने, और ये अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये धार्मिक आंदोलन से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो वो की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो वो भी की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोनों क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 एक ही क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा इसका आंसर। आत्मदमन ये जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। तो वो की गई थी राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थानों का सही सुमेल है। तो देखिए यहाँ पे घटनाओं और उनसे संबंधित स्थानों के बारे में बताना है। तो देखिए इसमें मैंने पहले से लिख दिया है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग जो है वो थोड़ा सा इस तरह से हो गया है कि इसलिए मैंने पहले इधर ही लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में स्थान दिया गया है इस तरफ, घटनाएं दिया गया है इस तरफ कि जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे और उनका निधन कहाँ हुआ था। तो इधर घटनाएं लिख दिया गया है और इधर उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया गया है यहाँ पे। तो इधर स्थानीय से समझने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है। तो देखिए यहाँ स्थान दिया गया है इधर। तो देखिए जन्म जो हुआ था वो हुआ था कहाँ, जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका ए का सही आंसर। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था। तो प्रथम प्रवचन जो दिया था उन्होंने वो दिया था सारनाथ में, और उनका निधन जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट बनेगा ए का 3, तो देखिए यहाँ है ए का 3 और बी का 2, तो देखिए यहाँ है बी का 2 और सी का 1, तो देखिए सी का 1 और देखिए डी का 4, तो डी का 4। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो होगा सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो देखिए सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो है 14 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो वो थे मखल्ली गोसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है हमारा, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो वो था हिंद यूनानी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो वो था जमाली। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है। वो है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। देखिए कथन दिया गया है, कुशीनगर मल गणराज की राजधानी थी।
ठीक है, ये भी सही बात है। और कारण दिया गया है महात्मा गांधी का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ये तो कारण नहीं हुआ इसका। ठीक है, तो इस हिसाब से कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो सही नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो देखिए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, तो ये गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखिए, चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो होता है वो निवास स्थान होता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन इसका जो होगा वो बी सही हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल जबकि विहार निवास स्थान ये होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो वो है सम्मिद शिखर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो है महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी महाकश्यप ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसका आंसर महाकश्यप होगा, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन है हमारा 53। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था वह कौन है? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, अनंत। तो वो है देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देवदत्त जो है वह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो देखिए किससे संदर्भित है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, संकर्षण, प्रद्युमन तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर हो जाएगा, केवल वासुदेव से। ठीक है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो केवल वासुदेव से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यहाँ पे अस्वीकार होगा। ठीक है, अस्वीकार होगा, गलत टाइप है। ठीक है, अस्वीकार होगा, तो अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तो ये भी सही बात है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना, तो देखिए ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वो की थी सातवतों ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था राजगीर में, यानी दूसरा पहले होगा। उसके बाद हुआ था वैशाली में, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तो उसके बाद होगा 1। उसके बाद हुआ था तीसरा जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। उसके बाद होगा 4, 2, 1, 4। उसके बाद सबसे लास्ट और चौथा जो हुआ था वो हुआ था कुंडलवन में, तो ये हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है 2, यहाँ 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो देखिए गौतम बुद्ध जो है वो अपनी मृत्यु के बाद किसे नामित किए थे वो पूछा गया है। तो देखिए उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने किसी को भी बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था, तो किसी को नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है, स्यायवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का,
तो ये है जैन धर्म का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वैष्णव धर्म का भी नहीं है, स्यायवाद सिद्धांत जो है वो है जैन धर्म का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन में पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो देखिए इसका तो आंसर बहुत आसान है, सभी को पता होगा, विक्रमशिला जो है वो सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो था विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो वो है सांची। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जो है कृष्ण का वर्णन किया गया है और सर्वप्रथम माना जाता है कि इसी में किया गया है। तो छांदोग्य उपनिषद इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो वो थे स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन। आगे देखते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो सबसे प्राचीन जो विहार है वो है नालंदा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन में हमसे द्वितीय महासभा के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वल्लभी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो देखिए वो है प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। तो देखिए जो नहीं था वो हो जाएगा हमारा मिलिंद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मिलिंद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे, ठीक है, ये तीनों समकालीन थे। गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे और हमसे पूछा गया जो समकालीन नहीं था। तो देखिए समकालीन जो नहीं था वो था मिलिंद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। तो देखिए ये गलत है, चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी, ठीक है, पुत्री नहीं थी, बहन थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है गौतम बुद्ध की माता कोलिया वंश की राजकुमारी थी, तो ये भी सही बात है। उसके बाद है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 2 और 3, ठीक है, 2 तथा 3 ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 70। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अभी 1-2 क्लास और चलेगा इसका क्वेश्चंस का, धार्मिक आंदोलन का, ठीक है।
तो मिलेंगे हम आपसे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।